समागतानाम् अतिथीनां स्वागतं च विदधातुम् अस्य कार्यक्रमस्य सम्पूर्णस्यापि संस्कृतसप्ताह महोत्सवस्य ये संयोजकाः भवन्ति व्याकरणविभागस्य आचार्याः डॉक्टर सुब्रह्मण्यं महाभागाः प्रार्थ्यन्ते विषयोपस्थानपूर्वकम् अतिथीनां स्वागतं विदधतु इति। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुं गणपतिं दुर्गां भास्करं शिवमुच्युतं ब्रह्माणं गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वन्दे विभूतये। नमः सर्वेभ्यः। श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालयेन ऐषमः संस्कृत सप्ताह महोत्सवः अद्य आरभ्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं यावत् समायोजितोऽस्ति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनसत्रे समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः अहं स्वागतं व्याहरन् तत्र आदौ किञ्चित् अस्य कार्यक्रमस्य विषये परिचयात्मकं किञ्चित् वदामि। विशिष्य स्वागतं यदा मुख्यातिथयः आगच्छन्ति तदा पुनः करिष्ये। यथार्थेन वयं सर्वेपि जानीमः यत् श्रावणपूर्णिमा यस्मिन् दिने वर्तते तस्मिन् दिने संस्कृतदिनम् इति रूपेण अस्माभिः आभारतं कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। भारतसर्वकारेणापि इदं दिनं संस्कृतदिनम् इति रूपेण उद्घुष्टं च वर्तते। तदनुरोधेन तदङ्गतया एव आसप्ताहं संस्कृतस्य प्रचारः भवतु, एवं संस्कृतानुरागिणां पुनः संस्कृतपठनेच्छुकानां च संस्कृतं प्रति यथाशक्ति आनयनं, पुनः संस्कृते विद्यमानानां विशेषाणां प्रतिजनं यथा तेषां विषयाणां अवबोधः स्यात् तदर्थं विशिष्य कार्यक्रमाः सप्ताहेऽस्मिन् आयोज्यन्ते। तद्वद् अस्माभिरपि अस्माकं श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य अध्यक्षाणां प्रोफेसर एस सुब्रह्मण्य शर्मा महाभागानां सत्प्रेरणया एवं आचार्याणां सोमेश कुमार मिश्र महाभागानां अस्माकं प्राचार्य महोदयानां मार्गदर्शनेन च अस्मिन् वर्षे सप्ताहे यावत् प्रतिदिनं विशिष्य बहवः कार्यक्रमाः आयोजिताः। यथा अद्य प्रातः शिव रुद्र हवनम् एवं रुद्रपारायणम् अभिषेकश्च अस्माभिः कृतः, येन आवर्षं जायमानेषु कार्येषु निर्विघ्नता स्यात्, एवं अस्माकं महाविद्यालयस्य उत्तरोत्तर अभिवृद्धिः भवेदिति कामयमानाः वयं सर्वे मिलित्वा तत्कर्म कृतवन्तः। तदग्रे काञ्चित् शोभायात्रां कृत्वा तदुत्तरं सांस्कृतिकं च कार्यक्रमं विधाय इदानीं विशिष्टं किञ्चित् प्रकल्पद्वयम् अस्माभिः अध्यक्षाणां प्रेरणया आरम्भणीयमिति विचिन्त्य अयं कार्यक्रमः समायोजितः, यत्र सर्वेभ्यः ये केचन संस्कृतं पठितुमिच्छन्ति तेभ्यः निःशुल्कम् अस्माभिः संस्कृतसम्भाषणं पाठनीयम् इति कृत्वा संस्कृतसम्भाषणप्रकल्पः आरब्धः। एवं श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रचारार्थं सर्वेषु श्रीमद्भगवद्गीतायाः विषये जिज्ञासा भवति, किन्तु सरलया भाषया अथवा सुलभेन माध्यमेन तद् अवगन्तुं कदाचित् जनानां क्लेशः वर्तते इति कृत्वा अस्माभिः निःशुल्कं कश्चन प्रकल्पः आरब्धः। तत्र आभ्यां प्रकल्पाभ्यां जनानां संस्कृतेन सह योजनम् एवं भगवद्गीतया सह योजनं भवेत् इति अस्माकं मतिः। तदर्थं प्रकल्पद्वयम् इदम् आरब्धमस्ति। अस्माभिः सह इदानीं मुख्यातिथिरूपेण विराजन्ते प्रोफेसर रामचंद्र भट्ट वर्याः। आचार्येभ्यः अहं
हार्दं स्वागतं व्याहरामि कार्यक्रमेऽस्मिन्। एवम् अस्माभिः सह वर्तन्ते अस्य श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य अध्यक्षाः प्रोफेसर एस् सुब्रह्मण्य शर्मा महाभागाः। तेभ्यः अपि संस्कृत सप्ताह महोत्सव पक्षतः एवं महाविद्यालय पक्षतश्च अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। एवम् अत्र अस्माभिः सह वर्तन्ते अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्याः डॉक्टर सोमेश कुमार मिश्र महाभागाः। तेभ्योऽपि अहं संस्कृत सप्ताह महोत्सव समिति पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। एवम् अत्र अस्माभिः सह वर्तन्ते उपप्राचार्याः डॉक्टर राजेश्वर द्विवेदी वर्याः। तेभ्यः एवम् अन्ये अस्माभिः सह ये अध्यापकाः छात्राश्च अत्र समुपस्थिताः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। यथा मया इदानीम् उच्यमानमस्ति, प्रकल्पद्वयमिदं संस्कृत संभाषणाय एवं भगवद्गीतायाः प्रचाराय च किञ्चित् अस्माकं यथा रामसेतु निर्माणकाले केनचित् काचिन् मृत्तिका नीत्वा स्थापिता चेदपि तत्र कश्चन प्रयासः विहितः इति यथा उच्यते, तद्वत् अस्माभिरपि महदिदं संस्कृतप्रचाररूपं कार्यं तत्र केवलं मृत् स्थापनमिव अथवा भवननिर्माणे कश्चन एकाम् इष्टिकां स्थापयति इव अस्माभिः कश्चन प्रयासः इदानीम् आरब्धः अस्ति। तदर्थं वयमत्र समुपस्थिताः स्मः। अस्माभिः सह अत्र विराजन्ते प्रोफेसर रामचंद्र जी भट्टवर्याः। एते आचार्याः अधुना वेद विज्ञान शोध संस्थानम् इति संस्थायाम् अध्यक्षाः वर्तन्ते। इयं संस्था बेंगलुरु नगरे वर्तते। एवमेव भारतीय शिक्षण मंडलं तथा आभारतं गुरुकुल प्रकल्पाः ये चलन्ति तेषां सर्वेषामपि गुरुकुल प्रकल्पानां प्रमुखाः आचार्याः वर्तन्ते। भवभूत्यादिभिः पुरस्कार विशेषैः आचार्याः भूषिताः वर्तन्ते। न केवलं भारतदेशे, आयर्लैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका देशेष्वपि आचार्यैः बहुधा संस्कृत प्रचारः एवं भारतीय संस्कृतेः योगस्य वेदान्तस्य च प्रचाराय प्रसाराय बहुधा प्रयासाः कृताः वर्तन्ते। तत्तादृशाः आचार्याः अस्माभिः सह अद्य उपस्थिताः वर्तन्ते इति अस्माकं महत् भागधेयम् इति भावयामः। आचार्याणां आन्तर्जालिक उपस्थित्या अपि वयम् अत्यन्तम् उपकृताः भवेम। तथैव आचार्याणां करकमलाभ्यां कार्यक्रमस्य अस्य उद्घाटनमपि अस्माभिः सङ्कल्पितम् इति तत्र आचार्याः यदा पृष्टाः तदा तैः अस्तु इति झटिति एव अङ्गीकृतं। तदर्थमपि वयम् आचार्येभ्यः धन्यवादं वदामः। अत्र वक्तव्यं यत् प्रकल्पद्वयम् अपि मिलित्वा अस्माभिः यदा गूगल फॉर्म निर्माय सर्वत्र प्रसारः कृतः तावता 50,200 छात्राः अथवा उत्सुकाः अस्मिन् प्रकल्पे प्रविष्टाः सन्ति। अस्माभिः सह केचन इदानीं प्रविष्टाः एवं अग्रेपि प्रविवक्षवः सन्ति। तो मैं अभी हिंदी में थोड़ा बोल लेता हूँ क्योंकि सभी संस्कृतेतर भी होंगे। तो इन दोनों प्रकल्पों का जो भी उद्घाटन हो रहा है इसमें प्रोफेसर रामचंद्र भट्ट जी उद्घाटक के रूप में हैं और हमारे साथ हमारे महाविद्यालय के अध्यक्ष जी प्रोफेसर एस सुब्रह्मण्य शर्मा जी हैं और हमारे प्राचार्य जी डॉक्टर सोमेश कुमार मिश्र जी हैं। इन सभी महारथियों के भव्य उपस्थिति में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो इस अवसर में मैं सभी को पुनः एक बार स्वागत करते हुए अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जनार्दन त्रिवेदी जी से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवादाः।
विस्तृतरूपेण कार्यक्रमस्य रूपरेखां प्रस्तुतवत्यः पुनश्च स्वागतं कृतवत्यः आचार्येभ्यः अपि अहं स्वागतं करोमि। अन्येषां तु स्वागतं तैः कृतं, तेषामपि अत्र स्वागतं क्रियते। एते एव अस्य संस्कृतसप्ताहमहोत्सवस्य संयोजकाः भवन्ति। अस्माकम् अध्यक्षमहोदयानां पुनश्च पूज्यानां प्राचार्याणां मार्गदर्शने एते अत्यन्तं श्रद्धया श्रमेण च कार्यं कुर्वन्ति। वयं मिलित्वा एतेषां मार्गदर्शने कार्यं कुर्मः। अतः पुनरपि एतेषां कृते धन्यवादाः वितीर्यन्ते। विशेषरूपेण संस्कृतसप्ताहमहोत्सवम् आरभ्य उपलक्ष्य कार्यक्रमद्वयम् अस्माभिः आयोज्यते। तत्र एकः कार्यक्रमः भवति संस्कृतसम्भाषण प्रशिक्षणं, पुनः कार्यक्रमान्तरं भवति श्रीमद्भगवद्गीता अध्ययन प्रकल्पः इति। वस्तुतः सप्ताहाभ्यन्तरे अन्येपि बहवः कार्यक्रमाः अत्र आयोज्यन्ते। यथा अद्य प्रातः बहवः कार्यक्रमाः अत्र सञ्जाता, तथैव प्रतियोगिताः बह्व्यः, पुनश्च स्पर्धाः बह्व्यः अत्र सप्ताहाभ्यन्तरे आयोज्यन्ते। परन्तु सप्ताहात् परमपि एतत् कार्यक्रमद्वयम् अनवरतरूपेण प्रचलिष्यति। तत्र मुख्यः कार्यक्रमः संस्कृतसम्भाषण प्रशिक्षणं, पुनश्च श्रीमद्भगवद्गीता अध्ययनप्रकल्प इति। अतः अत्र संस्कृतसम्भाषण प्रशिक्षणस्य परिचयम् इदानीं विधातुं साहित्यविभागस्य आचार्यान् श्री सुमन्तपात्रमहोदयान् अहं प्रार्थये अस्य संस्कृतसम्भाषण प्रशिक्षणवर्गस्य परिचयं विदधातुं। सुमन्तपात्रमहोदय। ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालये भवतां समेषां स्वागतम्। अत्र आन्तर्जालिकमाध्यमेन उपस्थितेभ्यः प्रोफेसर रामचंद्र भट्ट महाभागेभ्यः मम प्रणमाञ्जलयः। किञ्च अस्य महाविद्यालयस्य अध्यक्ष महाभागेभ्यः श्री सुब्रह्मण्यं शर्मा महाभागेभ्यः मम नमस्काराः। किञ्च अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्येभ्यः उपप्राचार्येभ्यः अन्येभ्यः अध्यापकवृन्देभ्यः मम नमस्काराः। संस्कृत संभाषण परिचय, इस विषय में कुछ बोलना चाहिए, इसलिए सर ने मुझे बोला है। पहले एक बात है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, अर्थात जो मंदबुद्धि है वो भी किसी प्रयोजन के बिना कोई काम नहीं करते। तो हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं संस्कृत संभाषण, इसका प्रयोजन क्या है? तो जो जिज्ञासु है, जो हम लोगों ने संस्कृत जानते हैं और जब भी कोई बोलते हैं वो समझते भी है, लेकिन जब बोलने के बारी आते हैं तब हम लोगों को दिक्कत आते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे महाविद्यालय के तरफ से एक अनुष्ठान का, एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इसमें 4 अध्यापक इस महाविद्यालय के, जैसे हम है सुमंत पात्र, डॉक्टर सुब्रमण्यम सर है, लोकनाथ सर भी है और शंकर सुब्रत सर भी है। हम 4 लोगों ने इस कार्यक्रम को चलाएंगे। क्लास प्रतिदिन सोम से शुक्रवार तक 4 बजे से 5 बजे तक क्लास होगा। और इस पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होगा, इसमें जो दीक्षा पुस्तक है हमारा, दीक्षा पुस्तक के अनुसार ही क्लास आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो हम लोगों ने ये तैयार किया है कि 3 मास तक एक क्लास होगा, मतलब बेसिक से, वर्ण परिचय से बेसिक लेवल अभी होगा। उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल में भी संस्कृत संभाषण प्रचार करने के लिए प्रयास करेंगे। तो यही मुझे बोलना था।
तो काल से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा, परसों से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो যারা পশ্চিমবঙ্গে আছে বাঙালি, তো বাংলা থেকে সংস্কৃতে এবং হিন্দি, আমাদের মাধ্যমটা থাকবে বাংলা, হিন্দি এবং ইংলিশ, এখান থেকে সংস্কৃতে ট্রান্সলেশন থাকবে আমাদের। তো যারা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে তাদের জন্য সুবিধা হবে, এবং যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে রয়েছে তাদের জন্য হিন্দি মাধ্যমে ব্যবস্থা রয়েছে। সেক্ষেত্রে যেই স্যারেরা পড়াবেন তিনটা মাধ্যমে আমরা পড়াবো, সেক্ষেত্রে সকলেরই সুবিধা হবে বলে মনে করছি। এই বলেই আমি বিরতি নিচ্ছি। জনার্দন স্যার, আপনি এবারে আগে নিয়ে চলুন। हार्दिक धन्यवाद श्री सुमंत पात्र महोदय जी को, जिन्होंने संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण जो वर्ग यहाँ पर आयोजित किया जाएगा उसके विषय में बताया, परिचय दिया। जो भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, पुनः एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ कि आज उद्घाटन सत्र है, कल से दोनों पाठ प्रारंभ होंगे। 4 बजे से संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण, फिर 5 बजे से भगवत गीता का पाठ आरंभ होगा। सभी कार्य दिवसों में आगे भी संस्कृत सप्ताह के अनंतर भी ये चलता रहेगा। उसमें आप लोगों की जिज्ञासा, आप लोगों का उत्साह है, हमें कब तक चलाना है इसमें नियामक होगा। तो आगे श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन प्रकल्पस्य परिचयं प्रदातुं श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य वेदांत विभागस्य आचार्यान् शान्तिघोष महोदयान् अहं प्रार्थये श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन प्रकल्पस्य परिचयं विधातुम्। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तरगतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यस्साक्षी कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमस्तेभ्यः। अस्मासु समुपस्थिताः सन्ति प्रोफेसर रामचंद्र भट्ट महाभागाः। तेषां पवित्र चरणनलिनयोः सश्रद्धं प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य अस्मासु समुपस्थिताः सन्ति अस्मन् महाविद्यालयस्य प्रबन्धन समित्यध्यक्षाः प्रोफेसर सुब्रह्मण्य शर्म महाभागाः। तेषां चरणयोः नमसां साहस्र्यं विनिवेद्य अस्मासु समुपस्थिताः सन्ति अस्मन् महाविद्यालयस्य प्राचार्याः, प्रशासनधुरीणाः, अस्माकं मार्गदर्शकाः प्रोफेसर सोमेश कुमार मिश्र महाभागाः। तेषां चरणाब्जयोः प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य अस्माकं बहुप्रकल्पितम् अपि च बहुचर्चितः यः श्रीमद् भगवद्गीताध्ययन प्रकल्पः, तद्विषये सामान्यतः वच्मि। वयं सर्वेपि जानीमः यत् भगवद्गीताशास्त्रम् आभारतं विततमस्ति, सन्ततमस्ति। अर्थात् गीता सुगीता कर्तव्या किम् अन्यैः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता इति वयं सर्वेपि जानीमः। तस्मात् वयं पश्यामः सर्वेपि विद्वांसः विपश्चितः स्वस्व प्रतिभाभासा यानि शास्त्राणि प्रणिनियुः तानि शास्त्राणि परिणाय अपि ते विद्वांसः न स्थिराः अभवन्। प्रायः अधिकाधिकाः विद्वांसः श्रीमद् भगवद्गीतां व्याख्यातवन्तः। अर्थात् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्, अर्थात् गीतायाः अध्ययनेन महत् फलं लभ्यते। वस्तुतः वयं संस्कृतभाषां ज्ञातुम् इच्छामः। संस्कृतभाषायाः ज्ञानाय नैके मार्गाः, नैके पन्थानः विद्यन्ते। भगवद्गीताद्वारा यदि वयं पठामः तर्हि अस्माकं सुमहत् फलं भवति। संस्कृतसम्भाषणं तु अस्माभिः शिक्ष्यते, परन्तु
यदि वयं गीतां पठित्वा गीताद्वारा संस्कृते प्रविशामः तस्य महत् फलमस्ति। तस्मात् अस्माकं महाविद्यालयेन चिन्तितं यत् भगवद्गीता पाठः प्रकल्पः भवतु इति। अपि च अयं पाठः सर्वजनानां कृते निःशुल्कं भवतु इति अस्माकं प्राचार्याणाम् अस्माकं महाविद्यालयस्य अध्यक्षाणां मनीषा वर्तते। तस्मात् इमं प्रकल्पं वयम् अग्रे नेतुम् उत्सुकाः स्मः। तत्र अस्मिन् गीता प्रकल्पे वस्तुतः अस्माकं मार्गदर्शकाः सन्ति डॉक्टर राजेश्वर द्विवेदी महाभागाः। एते सन्ति अस्माकं वेदान्त विभाग प्रमुखाः, महाविद्यालयस्य उपप्राचार्याः। अपि च मम मार्गदर्शकाः सन्ति डॉक्टर जनार्दन सुवेदी महाभागाः, अपि च अहम्। एवं द्वौ मिलित्वा इमं कार्यक्रमं चालयामः वयं। तत्र गीता विषये मया वस्तुतः केचन विषयाः लिखिताः आसन्। अपि च अस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृत सुधापान पिपासुन सर्वानपि संस्कृतानुरागिणः छात्रान् स्वागतवचोभिः आमन्त्रयामः। सद्यः वयं विशिष्टं कार्यक्रमं श्रीमद्भगवद्गीताध्ययन प्रकल्पं परिवीक्षवः स्मः। श्रीमद्भगवद्गीता अध्ययन प्रकल्पः अस्मन् महाविद्यालयेन सुचिन्तिततया स्थापितः सर्वजन मानवानां कृते प्रकल्पितः। अत्र प्रविष्टानां सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामः। अपि च इदं शास्त्रं जनमात्रस्य अभिलषणीयतया साम्प्रतिक समाजे आधिक्येन प्रासंगिकतां भजते। अत्र आगतानां जनानां संख्यादृष्ट्या एव एतस्य वयं निदर्शनं कर्तुं शक्नुमः। अस्माकं सुब्रह्मण्य महाभागाः संयोजकाः सन्ति। ते उक्तवन्तः एव अस्मिन् प्रकल्पे प्रायः 50,000+ जनाः अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। परन्तु अद्य तथा संख्या न दृश्यते, परन्तु क्रमशः आगमिष्यन्ति जनाः इति अस्माकं भावना विद्यते। वयम् एवं भावं स्थापयामः मनसि। तर्हि गीतायाः प्रयोजनं किम्? तत्र नैकानि वाक्यानि सन्ति। गीता मे हृदयं पार्थ, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः इत्याद्यार्षवचनानि श्रीमद्भगवद्गीतायाः सार्वजनिनत्व प्रमाणानि भवन्ति। अर्थात् श्रीमद्भगवद्गीता कथम् आवश्यकं तत्र भगवद्वचनमेव प्रमाणमस्ति। अर्थात् भगवान् एव ब्रूते कथं गीता अस्माकं कृते आवश्यकं। यतोहि अस्माकं सर्वेषां प्राणिनाम् अभिलषणीयं भवति सुखं, शाश्वतिकं सुखं। सुखस्य मार्गाः नैके सन्ति। तस्मात् पुष्पदन्तेन घनितं रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनाना पथजुषां नृणाम् एको गम्यस्त्वमसि पयसाम् अर्णव इव। अर्थात् मार्गाः नैके सन्ति, परन्तु उपेयः लक्ष्यम् अस्माकं समानं मोक्षः एव। स च मोक्षः सर्वशास्त्राणां सर्वशास्त्रे सर्वेष्वपि शास्त्रेषु नाम प्रामुख्येन विचारितः। तदेव इष्यते अस्माभिः। तत्र मध्वाचार्यः, वस्तुतः अहम् अद्वैती अस्मि, परन्तु मध्वाचार्यस्यापि वचनं कदाचित् उद्धर्तव्यं भवति। मध्वाचार्याः एकत्र ब्रूते इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार साधन अदर्शनात् वेदार्थ अज्ञानात् संसारे क्लिश्यमानानां वेद अनधिकारिणां स्त्री शूद्रादीनां च धर्मज्ञानद्वारा मोक्षो भवेत् इति कृपालुः भगवान् गीतां ब्रूते। अर्थात् वयं सर्वे जानीमः येषाम् उपनयन संस्कारः न भवति तेषां वेदपाठे अधिकारः नास्ति। तस्मात् वेदपाठे अधिकारः नास्ति चेत् वैदिके धर्मे वैदिकस्य धर्मस्य ज्ञानं कथं भवति। तस्मात् अनधिकृतानां स्त्रीशूद्रादीनां कथम् अधिकारः, कथं तेषां मोक्षे प्रवेशः। तस्मात् भगवता कारुण्येन सर्वप्राणिनां कृते यथा मोक्षः विषयः स्यात् अथवा मोक्षस्य विषये साधारणं ज्ञानं स्यात्, तस्मात् भगवान् गीतां ब्रूते। एवं भगवतः कृपालुत्वमस्ति। न केवलम् एतदेव, भगवान् शङ्कराचार्यैः अपि गीताभाष्ये भणितं
प्रयोजनाभावे अपि भूतानुजभिक्षया वैदिकञ्च धर्मद्वयम् अर्जुनाय शोकमोह महोदधौ निमग्नाय उपदिदेश। अर्थात भगवतः किमपि प्रयोजनं नास्ति गीताम् उक्त्वा, परन्तु जनानाम् अस्मदादीनां नाम संसारार्णवे पतितानां पापपङ्ककल्मष निमग्नानाम् अस्माकं प्रयोजनमस्ति। तस्मात् अस्माकम् अस्मान् उद्दिदीर्षुः भगवान् गीतां ब्रूते। अधुना गीताशास्त्रं न केवलम् एकं शास्त्रम्, अपि तु मानवतायाः वास्तविकं रहस्यम् अन्विषति इदं शास्त्रं। प्राच्य पाश्चात्य विद्वांसः बहवः गीतां व्याख्यातवन्तः। गीता सम्बद्धः तादृशः कोऽपि प्रश्नः नावशिष्यते यस्य समाधानं गीतायां नोपलभ्यते। अस्माकं जीवन सम्बद्धः कोऽपि प्रश्नः नावशिष्यते यस्य समाधानं गीतायां नास्ति इति गीतायाः आरम्भस्य आवश्यकता अस्ति। अस्माकं मनसि स्थितानां सर्वेषां संशयानाम् उत्तरं हि गीता। गीतायां 18 अध्यायाः सन्ति। सर्वेष्वपि अध्यायेषु उपनिषदां सारः प्रस्तूयते। अस्माकं मनसि प्रश्नः भवितुमर्हति, गीता इति कथं? गीतं स्यात् खलु, भगवता गीतं, गीता इति कथं? तस्मात् उपनिषदः विशेषणं गीताशास्त्रं। तस्मात् गीता उपनिषत्, उपनिषदेव। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। तस्मात् उपनिषद्, गीता उपनिषद् एव अस्ति। तस्मात् उपनिषदं दर्शनं सदपि गीता तत्त्वम् अस्मज्जीवन बहिर्भूतं नास्ति। गीतायां जीवगत समस्यायाः प्रतिनिधित्वेन अर्जुनः उपस्थापितः। अर्जुनः न केवलम् एकं चरित्रम्, अपि तु अस्माकं मनसि विद्यमानाः यावत्यः विचिकित्साः सन्ति तासां विचिकित्सानां प्रतिनिधित्वेन अर्जुनः उपस्थापितः। अर्जुनं पुरस्कृत्य भगवान् कृष्णः अस्मान् उपदिशति। अस्माभिः संसारे नैकाः समस्याः अनुभूयन्ते प्रतिदिनं, परन्तु ताभ्यः समस्याभ्यः अस्माकम् उद्धरणं कथं स्यात् इति भगवान् अर्जुनम् उपलक्ष्यीकृत्य अस्मभ्यं गीतां प्रोवाच इति भगवतः वैशिष्ट्यमिदम्। एवं भगवत् प्रदर्शित मार्गेण यदि वयम् अग्रे सरामः तर्हि अस्माकं सर्वविधाः समस्याः अपगमिष्यति। एवं जीवनस्य प्रतिपदम् उपकरति इदं गीताशास्त्रम्। तस्मात् वयं सानन्दं साग्रहं च प्रतिदिनं गीतां पठामः इति सर्वेषां कृते मम अनुरोधः इत्युक्त्वा अत्र उपस्थितान् सर्वान् महोदयान् प्रणिपत्य अहमत्र मम वाग्व्यापारं विरमामि। नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादाः डॉक्टर शांति घोष महोदयेभ्यः सविस्तरं श्रीमद्भगवद्गीता अध्ययन प्रकल्प परिचयं प्रदत्तवन्तः। अतः किञ्चित् हिन्द्यामपि वक्तव्यम् इति हेतोः अहमपि किञ्चित् वक्तुमीहे। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन का प्रयोजन क्या है, ये जिज्ञासा होती है। संस्कृतेतर भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनको अभिलक्षित करते हुए संक्षेप में कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। संसार में जितने भी प्राणी हैं कोई भी दुख नहीं चाहते हैं और सुख सब लोग चाहते हैं। सुखम में भूयाः दुखम में महाभूयाः, ये सबकी अभिलाषा होती है। और दुख का कारण है अज्ञान। जितने भी दुख होते हैं उन सबका कारण अज्ञान है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो अज्ञान के निवृत्ति से ही दुख की निवृत्ति होती है। और अज्ञान भी किसका अज्ञान, जैसे हमें घट का अज्ञान है, पट का अज्ञान है, तो उन सब के अज्ञान से दुख की निवृत्ति नहीं होती है। आत्म विषय का अज्ञान है, उसके कारण दुख होता है। आत्म विषयक जो अज्ञान है उसके निवृत्ति से ही आत्म का ज्ञान होगा, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तब जाकर के दुख की निवृत्ति होगी। तो अपने को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए यहाँ पर गीता शास्त्र का भगवान ने उपदेश दिया है। गीता शास्त्र के अध्ययन से अज्ञान की निवृत्ति होती है। किसका अज्ञान? तो अपना ही अज्ञान, अपने स्वरूप का अज्ञान, अपने आत्मा का अज्ञान। तो इस प्रकार भगवान ने भगवत गीता का उपदेश किया है। ऐसे संपूर्ण जो वेदार्थ है वो भगवत गीता में निहित है। इसमें भी प्रसिद्ध वचन है
भारते सर्ववेदार्थो भारतार्थश्च कृत्स्नसः गीतायाम् अस्ति तेनेयं सर्वशास्त्रमयी गीता। संपूर्ण वेदार्थ महाभारत में निहित है, अन्यत्र भी सुना जाता है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। पुनश्च संपूर्ण जो महाभारत का सार है, वेद का सार महाभारत में है, महाभारत का सार भगवत गीता में है, इसलिए भगवत गीता सर्वशास्त्रमयी है। ये तो दार्शनिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से भी जो भी संसार में हमें दुख होते हैं, जो भी पीड़ाएं होती है, उन सब का वस्तुतः कारण देखा जाए तो अज्ञान ही होता है। अतः अपने आप को जानना, तो आत्मा का ज्ञान करने के लिए तत्त्वमसि आदि वेदांत वाक्य है, यही प्रमाण है। वेदांत शास्त्र में कहा जाता है तत्त्वमसि आदि जो महावाक्य है उनके बोध से ही आत्मा का ज्ञान होता है, और तत्त्वमसि आदि जो महावाक्य है उनका बोध उनके शोधन से होता है। तत्त्वमसि आदि जो महावाक्य है उनका शोधन, शोधन मतलब यह होता है, तत्त्वमसि वाक्य में घटित जो पद है, तत्पद है, त्वम पद है, उनका अर्थ क्या है ये समझना। वहां पर वाच्यार्थ का अगर हम ग्रहण करेंगे तो तत्त्वमसि में अस्मि क्रिया के साथ तत् और त्वम में अभेद का प्रतिपादन किया गया है, वह अभेद संभव नहीं होगा। अतः वाच्यार्थ का परित्याग करके लक्ष्यार्थ का ग्रहण करना होता है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो अहम मतलब मैं कौन हूं और ईश्वर कौन है, ये हम जब जानेंगे, अहम पद का लक्ष्यार्थ कौन है, तात्पर्यार्थ, लक्ष्यार्थ मतलब तात्पर्यार्थ। अहम कहने पर तो मैं ऐसा बोध होता है, वस्तुतः अहम शब्द का तात्पर्य लक्ष्यार्थ में होता है, वाच्यार्थ में नहीं होता है। उसी प्रकार तत्त्वम, तत्पद का भी जो लक्ष्यार्थ है वह कौन है, ये जब हम जान लेंगे तो इन सब का शोधन होता है। जैसे भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, उनको 3 भाग में विभाजन किया है। षटक, प्रथम षटक, द्वितीय षटक, तृतीय षटक। प्रथम षटक में मैं कौन है यह बताया जाता है, अहम पद का जो अर्थ है लक्ष्यार्थ उसका बोध कराया जाता है। और जो द्वितीय षटक है ये मुख्य रूप से, सामान्यतया तो बहुत सारे पदार्थ है उनमें, तब भी मुख्य रूप से द्वितीय जो षटक है उसमें तुम पदार्थ का जो लक्ष्यार्थ है उसका बोध कराया जाता है। फिर तृतीय जो षटक है 12 अध्याय से 18 अध्याय पर्यंत, उन दोनों में ऐक्य कैसे है, जीव और ईश्वर में अभेद कैसे है, ये प्रतिपादन किया जाता है। तो इस प्रकार ये तत्त्वमसि आदि महावाक्य का इसमें शोधन होता है। शोधन पूर्वक हमें अपने आत्मा का और ईश्वर का और दोनों में ऐक्य का भान भी भगवत गीता से होता है। इसलिए भगवत गीता के अध्ययन से अज्ञान की निवृत्ति होती है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो सार में अब अगर कहना होगा तो अपनी आत्मा विषयक जो अज्ञान है उसके निवृत्ति के लिए हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, जिससे संसार में विद्यमान जितने भी दुख है उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तरति शोकम आत्मवित् इत्यादि जो श्रुति कहती है। तो अधिक न कहते हुए मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाना चाहता हूँ। इदानीम् अस्माकं परिसरस्य ये प्राचार्याः भवन्ति, अस्माकं मार्गदर्शकाः, यथा देशे सर्वापि प्रजाः राजाधीनाः भवन्ति तथैव राजसदृशाः एते अस्माकं मार्गदर्शकाः प्राचार्याः वर्तन्ते। एतेषां मार्गदर्शने एव अयं महाविद्यालयः एक परिवाररूपेण ऐक्यबद्धरूपेण अत्र कार्यक्रमाणाम् आयोजनं करिष्यति। अतः एतेषां चरणाब्जयोः प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य अहं सश्रद्धं प्रार्थये स्वकीयैः आशीर्वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। मैं सर से निवेदन करता हूँ कि अपने आशीर्वचन से करें। गुरु परंपरा स्वामी देवाय नमः। परम आदरणीय प्रोफेसर एस सुब्रमण्यम शर्मा जी, हमारे चेयरमैन मैनेजिंग कमेटी, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, परम आदरणीय प्रोफेसर रामचंद्र जी भट्ट, जिन्होंने बहुत अल्प समय में हमें समय देने का वचन भी दिया और वो हमारे
कुछ आ भी गए। तो शुरू में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, मगर उनकी कृपा हमें मिली। मैं वस्तुतः पाली बौद्ध अध्ययन का विद्यार्थी हूँ। भगवत गीता मेरा विषय तो नहीं है, मगर हमारे वारखेड़ी सर नेपाल में, हमारे ऑनरेबल वीसी, ये इन्होंने कहा कि ज्ञान किसी भी भाषा में हो, आप ये जान लें कि वो संस्कृत है। वो पाली हो, प्राकृत हो, तमिल हो, तेलुगु, बोले कुछ भी हो, ज्ञान का मतलब ही है कि वो संस्कृत उसका आधार है, व्यक्त अलग अलग तरीके से हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने त्रिपिटक को देखूं कि शायद इसमें भी हो। और वस्तुतः जानिए कि ये कारण है कि जो भगवत गीता पे हम लोग कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि विभिन्न शास्त्र को पढ़ने वाले, विभिन्न विभिन्न शास्त्र के प्रेमी हो, छात्र हो, अलग अलग व्यवसाय के लोग हो, जिन्होंने कुछ और भी पढ़ा है संस्कृत के अलावा, वो अगर खोजेंगे तो उनके भी शास्त्र में भगवत गीता उनको मिल जाएगी। जैसे उदाहरण में एक दो अगर मुझे समय दें। अब हमारा बुद्धिज्म जो है वो उसका आधारभूत है मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग। वो पाली में बुद्ध ने कहा है कि मध्यम मार्ग मतलब दोनों एक्सट्रीम्स को न करें। पबज्जिते न से तब्बा, तो पूछा गया कि कतमे जो है कौन दोनों हैं, तो बोले कामेसु काम सिखलिका नियोगो हीनो गम्मो मुचुज्जनो अनरियो नत्थ संगीतो, और दूसरे को बताया अत्त किल मथा नियोगो हीनो गम्मो अनर्थ संगीतो, मतलब ये दोनों अनर्थ हैं, इनके इसमें कुछ तथ्य है नहीं, इसमें मत जाओ। तो मिडिल पाथ। अब भगवत गीता में भी कहीं दिखता ही है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो अब ये भी, अब ज्ञान की बात, जो ज्ञान शब्द जहां भी है वो अगर संस्कृत है तो वहां पाली में भी वो आ गया। आप यहाँ बात करेंगे कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, वहां बुद्ध उसी तरह से यानी कि बताने की कोशिश की जाती है कि धर्म जो है वो अल्टीमेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कुछ नहीं है। बुद्ध ने भी यही कहा, कुल्लू पबंग भिक्खवे धम्मं देशे निथरनाय न विनिगंधाय, कि धर्म को नाव की तरह यूज करो, उसको पार हो, समुद्र के हो जाओ, नदी के उस पार हो जाके के नाव को कोई सर पे लेके नहीं घूमता है, उसको छोड़ देता है वहां। तो कहने का मतलब है कि वो दर्शन, वो भाव, वो ज्ञान जो भगवत गीता में है वही मिलता है। आप हम एक दिन प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का लेक्चर मैं सुन रहा था। उन्होंने वो नाट्य शास्त्र में बता रहे थे कि वहां पर जो नृत्य है उस करने का तरीका बताया गया है कि जहां हाथ जाए वहीं आंख जाए, जहां आंख जाए वहीं मन जाए, जहां मन जाए वहीं भाव जाए, और जहां भाव जाए वहीं रस जाए। ये जो प्रवाह है वो एक तरह से होना चाहिए। अब इसी को बुद्ध ने, अगर आप इसको गौर से देखिए तो मेडिटेशन जो विपस्सना का सिस्टम बनाया गया, कायानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, ये तो वही है। ये तो पूरा का पूरा मेडिटेशन का सिस्टम है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि भगवत गीता का जो कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है, ये सभी वर्ग के लोग सुन सकते हैं, सभी वर्ग के लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें हमारे फैकल्टीज, ये रोज ही क्लास चलेगा, और ये हमारे चेयरमैन सर के मार्गदर्शन में इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। और मैं बस इसी 2-4 शब्दों के साथ आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तज्ञं विनिवेदयामि परिसरस्य प्राचार्येभ्यः। एते अत्यन्तं सरलहृदयाः, सरलतया अत्र अस्मान् प्रेरयन्ति। पुनः यथा उक्तं
भगवद्गीतायां पुनश्च अन्येषु अपि शास्त्रेषु मध्यममार्गः अस्माभिः अनुसरणीयः इति यथा यथा संस्कृते वर्तते तथैव अन्यत्रापि वर्तते अथवा यत्किमपि ज्ञानं वर्तते तत् संस्कृतसम्बद्धमेव वर्तते इति यथा एभिः उक्तम् आचार्यैः अस्माकं कृते अवश्यमपि अनुकरणीयमस्ति अस्माभिः अनुक्रियते। पुनरपि अहं प्रणामपूर्वकं कार्तज्ञं विनिवेदयामि प्राचार्यमहोदयेभ्यः। इतः परम् अस्माकं समक्षम् अस्माकं सौभाग्येन सम्प्राप्तः वर्तन्ते अस्माकं मुख्यातिथयः बेङ्गलूरुस्थस्य वेदविज्ञानशोधसंस्थानस्य अध्यक्षाः अनेकेषु शास्त्रेषु नैपुण्यम् अवाप्ताः प्रोफेसर रामचंद्र भट्ट कोट्मेने महाभागाः तेषां चरणाब्जयोः प्रणामाञ्जलीन् विनिवेद्य अहं सप्रश्रयं प्रार्थये स्वकीयैः आशीर्वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। पूज्याः रामचंद्र भट्ट कोट्मेने महाभागाः। सर्वोपनिषदो गावः सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् संस्कृतं संस्कृतेर्मूलं संस्कृतिः संस्कृताश्रिता। अस्माकं चक्षुः पुरस्तात् दरीदृश्यमानेभ्यः सर्वेभ्यः श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य अधिकारिभ्यः विद्वद्भ्यः विदुषीभ्यः अभिनन्दनानि। श्रोतव्यं बहुश्रुतं मया। प्रायेण इदानीं संक्षेपतः यच्च श्रावणीयमस्ति तत् श्रावयितुं प्रयतिष्ये। यहाँ का एक समावेश और समन्वय बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत संभाषणम और भगवद्गीता अध्ययन प्रकल्प दोनों का समावेश यह बहुत अर्थपूर्ण है, समयोचित है, युगानुकूल भी है। कारण ऐसा है, भगवद गीता क्या है? प्रत्यध्यायं तस्य विषये अन्ते उल्लेखः विद्यते। उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे नाना योग नामानि अध्याय प्रथमः द्वितीयः तृतीयः एवं। किंतु बीच में द्वितीयाध्याय में अर्जुन का एक प्रश्न है, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा? समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत। एकस्मिन् श्लोके एव भाषा शब्द है, प्रभाषा शब्द भी है। वास्तव में संस्कृत केवल भाषा नहीं है, प्रभाषा है। स्थितधीः किं प्रभाषेत, इसमें जो प्र उपसर्ग है इसका
एक महत्व है, इसमें एक अंतर्दृष्टि निहित है। कारण क्या है? इसके संदर्भ में हमको हनुमत कथानक की ओर थोड़ा नजर दौड़ाना है। जब राम के साथ वार्तालाप होता है हनुमान जी का पंपा सरोवर के नजदीक, उस सब संस्कृत संभाषण सुन के राम कहता है, न ऋग्वेद विनीतस्य न अयजुर्वेद धारिण न असाम वेद विदुषा शक्यमेवं प्रभाषितुम। ये ब्रह्मचारी वटु यह कैसा है? ये सारे वेद जानता है, इसलिए इसकी जो भाषा है वह भाषा ही नहीं प्रभाषा है। वेद ज्ञान के साथ सारे वेदों का अध्ययन इन्होंने किया है। सामवेद भी जानता है, ऋग्वेद जानता है, यजुर्वेद जानता है, इसलिए इसका संस्कृत ये प्रभाषा है, सिर्फ भाषा नहीं है। आगे ऐसा भी है, बहुव्याहरता अनेन न किंचित अपशब्दितम नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम। ये ब्रह्मचारी पकड़ रखता है व्याकरण शास्त्र में भी, इसलिए इसके मुंह से एक बार भी एक अपशब्द भी नहीं निकला, इसलिए यह विभाषा तज्ञ भी है। अर्थात संस्कृत के बारे में हमको यहाँ कुछ दृष्टि स्पष्ट करने की जरूरत है, सख्त जरूरत है। संस्कृत को केवल भाषा मानकर हमको उसका परिचय करने से गड़बड़ हो जाता है। ये प्रभाषा भी है, विभाषा भी है, उतना ही नहीं अतिभाषा भी है। अतिभाषा का स्वरूप अभी अभी एक विद्वानों ने आनुषंगिक रूप में उसका विचार रखा। उसका लक्षण है, भरत मुनि ने बताया, संस्कार गुण संयुक्ता सम्यक ज्ञान प्रकाशिता अतिभाषा सुसा प्रोक्ता। संस्कृत अतिभाषा है। क्यों? दो कारणों से, संस्कार गुण है और सम्यक ज्ञान प्रकाशित है। इसके बारे में ज्यादा वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी विद्वान लोग हमारे अस्माकं चक्षुष पुरस्ताद उपविष्टाः विराजन्ते अत्र सभायां। किंतु यह विषय स्पष्ट करना नितांत आवश्यक है। संस्कृत के जो भी साधक है, विद्वान है, वैदिक हो, वैयाकरण हो, वेदांती हो, मीमांसक हो, सभी के मन में ये विचार स्पष्ट होना चाहिए। हम इसका नैरेटिव अच्छी तरह से समाज के सामने रखें। इस दृष्टि से संस्कृत संभाषण जो उसका अभी प्रशिक्षण हो रहा है, उसमें एक नूतन शक्ति का आवाहन आप करिए। वो भी भगवत गीता अध्ययन के संदर्भ में। कारण ऐसा है, भगवत गीता भाषा तो है ही। भाषा इसका अर्थ होता है हमारे मन में जो विचार भावना है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, संवहन के लिए माध्यम। इसलिए पाणिनि का भी प्रयोग सूत्र में भाषा शब्द का इसी अर्थ में है, भाषायाम। किंतु उसमें ये सारे गुण आधान करना है। वेद विज्ञान पुष्टत्व पोषितत्व सती, और आगे का दल है सम्यक ज्ञान भंडार समन्वितत्व।
प्रभाषात्वेन वेदविज्ञानपोषितं विभाषात्वेन व्याकरणतः शुद्धीकृतं अपशब्दरहितं। और आगे और एक शब्द है, संस्कृत में ज्यादा से ज्यादा हम पारिभाषिक शब्द सारे दर्शनों में, शास्त्रों में, अंग प्रत्यंगों में देखते हैं, इसलिए परिभाषा भी है इसमें। इस तरह संस्कृत संभाषण वर्ग में अत्र तत्र यत्र कुत्र इस तरह भाषा कौशल का प्रयोग करते हुए आप संवहन कौशल को बढ़ाइए। साथ ही साथ संस्कृतम नाम शास्त्रम, इसलिए उसमें संस्कार गुण संयुक्तत्व है और सम्यक ज्ञान प्रकाशितत्व है, चतुर्वेद शक्ति युक्तत्व है और पाणिन्यादि व्याकरण से अपशब्द रहितत्व तदपि अस्ति। अपि च संस्कृत भाषा तथा संपद्भरिता वर्तते यत्र च परिभाषा नूतन भाषा एव परिभाषा युक्ता सृष्टा गदाधरादिभिः नवीन न्याय शास्त्रे नूतन भाषा एव अवच्छेद का अवच्छिन्नादि कथित भाषा। अतः परिभाषा मीमांसकानां तेषामेव परिभाषा, ज्योतिर्विदां तेषामेव, धर्मशास्त्रविदां तेषामेव, वेदान्तिनां तेषामेव, व्याकरणानां तेषामेव एवं परिभाषा। इत्थं नानामुखतः संस्कृतम् अत्यन्तं समृद्धं कालोचितं विश्वजनीन भाषा। सर्वाः अन्याः भाषाः भवन्त्येव मातृभाषाः पुरस्कर्तव्याः, किन्तु सकल मानव मातृभाषा रूपेण विद्यमाना एका भाषा अस्ति सूर्यमण्डलस्य मण्डलस्य अधः, यत्र च एतावन्तः सर्वे गुणाः सन्ति अनतिसाधारण्येन। अर्थात् भाषा सत्यं, किन्तु प्रभाषा न केवलं प्रभाषा, विभाषा च न केवलं विभाषा, विभाषा च केवलं मतिभाषा, परिभाषा परिपुष्टा। तद्दृष्ट्या द्वयोः समावेशः एतादृश भाषा विश्वरूप दर्शनम अस्माकं लभ्यते, हमको मिलता है भगवत गीता में। इतना सुंदर काव्य जैसा है वर्णन एकादश अध्याय में। स्थाने ऋषिकेश तम प्रकीर्त्य जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि जिहोद्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च संग्रह सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव। सौन्दर्यमपि तथैव पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वसन् स्पृशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् पश्यन्तु। प्रयोग प्रावीण्यं सौन्दर्यम् इत्थञ्च एवं संस्कृतस्य परिचयः समाजे भवेत्। तस्य विश्वरूपदर्शनं सामान्यजनाः जिज्ञासवः सर्वे प्राप्नुयुः। नाना कारणतः संस्कृत विद्वद्भिरेव यथार्थ नरेटिव्स न कृतं, केवलं भाषा 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 इति जपः कृतः, तेन कारणेन भ्रमः सञ्जातः। अतः एतादृशस्वरूपमस्ति इति निश्चयेन भवतां प्रशिक्षणवर्गतः एकः महान् कालोचितः सन्देशः गच्छति इति अहं विश्वसिमि। शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम तत्सत्। समाप्तम्। आचार्याणां शरणाब्जयोः प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य
अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि, यतोहि तैः यत्किमपि वक्तव्यमासीत् वस्तुतः आचार्याः वयोवृद्धाः ज्ञानवृद्धाश्च तेषां दर्शनेनैव अस्माकं पुण्यं भवति, अस्माकं पुण्येनैव बहूनां जन्मनां पुण्यं स्यात्। तस्मात् एतादृशानाम् आचार्याणां दर्शनमस्माभिः लभ्यते। परन्तु ते एतादृशानाम् आचार्याणाम् ओजस्वितापूर्णं यत् वचः भवति तत् वचः अस्माकं कृते अवश्यम् अनुकरणीयं भवति। आचार्यैः भगवद्गीतायाः महत्त्वं पुनश्च संस्कृतभाषायाः महत्त्वं यथा प्रतिपादितं, भाषा न केवलं इयं भाषा वर्तते अपितु विभाषा परिभाषा अतिभाषा सर्वापि वर्तते। अतः अस्माभिः अवश्यमपि अनुकरणीयम् आचार्याणां वचः। पुनः पुनः अहं तेषां चरणाब्जयोः महाविद्यालयपक्षतः अहं प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य कार्यक्रमम् अग्रे सारयामि। इदानीम् अस्माकं समक्षम् अन्तर्जालमध्ये एव अन्तर्जालमाध्यमेनैव संयुक्तः वर्तन्ते अस्माकं विद्यालयस्य प्रबन्धनसमितेः अध्यक्षाः, अस्माकं मार्गदर्शकाः। वस्तुतः अध्यक्षमहोदयानां मार्गदर्शने एव तेषां कथनेनैव अत्र श्रीमद्भगवद्गीता अध्ययनप्रकल्पः पुनश्च संस्कृतसम्भाषणप्रशिक्षणम् इति कार्यक्रमद्वयम् अत्र आयोज्यते। तेषां मार्गदर्शने पुनश्च अस्माकं परिसरस्य प्राचार्याणां मार्गदर्शने अत्र कार्यक्रमः आयोज्यन्ते। पुनरपि अहं तेषां चरणाब्जयोः प्रणतिततिं विनिवेद्य अहं प्रार्थये स्वकीयैः अध्यक्षीय उद्बोधने स्वकीयेन अध्यक्षीय उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। पूज्याः प्रोफेसर् एस् सुब्रह्मण्यं शर्ममहाभागाः अध्यक्षाः। वन्दे गुरुपरम्पराम्। परं सम्मान्याः न केवलं भारते समग्रेऽपि विश्वे प्रथित यशस्काः आचार्याः रामचन्द्रभट्ट महोदयाः, तस्य महाविद्यालयस्य प्राचार्याः सोमेश कुमार मिश्रा महोदयाः, कार्यक्रमस्य मुख्यसंयोजकाः सुब्रह्मण्य भट्ट महोदयाः, अन्ये अस्य महाविद्यालयस्य प्राध्यापकाः, कर्मचारिणः, प्रयांसः छात्राः छात्रेश्च। वस्तुतः सन्तोषस्य अवसरः। तत्र प्रथमं कारणं, मुख्यं कारणम् एतदस्ति। अद्य यद्यपि अन्तर्जालमाध्यमेन वा भवतु एतादृश पण्डिताः विद्वत्तल्लजाः अस्माकं पुरतः अद्य समागताः इति। तदर्थम् अहम् आत्मानं धन्यं मन्ये। अस्माकं विद्यालयस्य पुण्यं तस्य कारणम् इति अहं दृढं विश्वसिमि। वस्तुतः प्रतिवर्षम् अस्माभिः संस्कृतसप्ताहोत्सवः अस्माभिः बहुविध कार्यक्रमैः सञ्चाल्यन्ते। प्रतिवर्षं मम एवं चिन्तनं वर्तते, अस्मिन् पर्याये अस्माभिः अस्मिन् वर्षे
संस्कृतसप्ताहोत्सवः अस्माभिः समुचितया रीत्या क्रियते। तदनन्तरम् एकवर्षानन्तरं पुनरपि अस्माभिः संस्कृतसप्ताहोत्सवः अनुष्ठीयते। तर्हि एकवर्षात् परम् एकवर्षात्मके काले किमपि परिवर्तनं समाजे जातं वा? किं जातं, किं कृतम् इति अस्माभिः एकवारम् अग्रे अवलोकनीयम्। गतवर्षेपि एतादृशरीत्या अस्माभिः संस्कृतसप्ताहोत्सवकार्यक्रमः आचरितः, अनुष्ठितः। तदनन्तरम् एकवर्षकालस्तु व्यतीतः। किं जातं? समाजे किमपि परिवर्तनं जातं वा? यदि जातं 0.1% अपि जातं चेत् एतत् सप्रयोजनम् इति चिन्तयामः। एक साल, पिछले साल में भी हम जो उत्सव किया है, इस साल में भी करते हैं। रोज हर साल हम संस्कृत सप्ताहोत्सव करते हैं। एक साल के बाद हम पीछे जब देखेंगे, हमारा जो उत्सव का कुछ परिणाम, कुछ समाज में कुछ परिणाम हो गया है क्या, ये जरूर देखना है। देखिए, हर मंदिर में, मैंने पिछले साल में भी बोला था, हर मंदिर में, हम तो अभी एक महीना पहले पुरी में देखा है, जो रथोत्सव है, रथोत्सव में उत्सव मूर्ति भगवान बाहर जाते हैं। इसका क्या तात्पर्य क्या है? किमर्थम बहिर्गच्छन्ति? स्वयं ईश्वरः जनान् दृष्ट्वा जनानां क्लेश दूरीकरणार्थम् एवं बहिर्गच्छन्ति, जनपदं प्रति ग्रामं गच्छन्ति। एवं अस्माभिरपि संस्कृतमूर्तिः, अस्माकं संस्कृतमूर्तिः अस्माकं महाविद्यालयात् बहिर्गत्वा संस्कृते किं निहितं तत्त्वं, मूलं, किं तात्पर्यं, किं लक्ष्यं, तद् समाजस्य कृते अस्माभिः अवश्यं देयम्। तदर्थमेव उत्सवः अस्माभिः अनुष्ठीयते, क्रियते। तदेव लक्ष्यम्। अत्र तु अस्माकं महाविद्यालये प्रतिदिनं कक्षा इत्यादिकम् अस्माभिः क्रियते। छात्राः आगच्छन्ति, पठनं भवति, अध्ययनं भवति, एतत् सर्वम् अत्र भवति। किन्तु तत्रैव अस्माभिः उत्सवः क्रियते चेत् किं प्रयोजनं? तर्हि एतत् मनसि निधाय अस्माभिः प्रकल्पद्वयम् अस्माभिः चिन्तितम्। एकं तु संस्कृतसम्भाषण प्रकल्पः, सामान्यजनानां कृते संस्कृतभाषायाः परिचयः, अध्ययनम् एकं। द्वितीयं भगवद्गीतायाः अध्ययनं। तत्र मूर्तिः अन्धः वर्तते। God is in the sanctum sanctorium. तत्र गन्तुम् अस्माभिः मध्ये कवाटद्वयमस्ति। एकं तु कथं? प्रथमकवाटं तु संस्कृतभाषायाः कवाटं, संस्कृतभाषायाम् एव तत्त्वं निहितमस्ति, लिखितमस्ति। संस्कृत भाषा में जो लिखा है ना, वो तो पढ़ने के लिए, इसमें क्या है ये पढ़ने के लिए संस्कृत तो जरूर जानना चाहिए। इसलिए हम तो संस्कृत संभाषण, संस्कृत पठन पद्धतिः अस्माभिः कृता। तदनन्तरं संस्कृते किं नास्ति? वेदादिकमस्ति, पुराणादिकं सर्वमस्ति। किन्तु सर्वम् इदानीं प्रारम्भे तत्र अस्माकं संयोजकमहोदयैरुक्तं सर्वं तु सपदि सम्पादयितुं न शक्यते। तस्मात् आरम्भे अस्माभिः चिन्तितं भगवद्गीतायाः अध्ययनं भवतु इति। इत्युक्ते समग्रेऽपि प्रपञ्चे इदानीं
तादृशरीत्या समाजस्य दुरवस्था दृश्यते। जनानां मध्ये इदानीं सर्वत्र टेंशन अस्ति, एवरीवेयर वी कैन सी टेंशन। इसलिए तो माइंड ठीक है तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पहले माइंड को हमारा रामचंद्र भट्ट महोदय उक्तम तत्र सर्वत्र योग शब्दः उपनिषदि योग शब्दः सर्वत्र दृश्यते। तस्मात् भगवद्गीतायाः अध्ययनं द्वितीयकवाडरूपेण अस्माभिः तत्र स्थापितम्। एतत् उभयमपि यदा उद्घाटनं भवति तत्र तस्मिन् समये मूर्तेः दर्शनं भवति, संस्कृतमूर्तेः दर्शनं भवति। तत्र दर्शनात् परं नैरन्तर्येण अर्चनं पूजनम् एतत् सर्वम् अस्माभिः करणीयं। तेन अस्माकं यत् लक्ष्यं तद् अस्माभिः साधयितुं शक्यते, लक्ष्यस्य पूर्तिः भवति। तदर्थम् आरम्भः अग्रे यदा अस्माभिः सुचारुरूपेण कार्यक्रमाणां संयोजनम् अवश्यम् अस्माभिः क्रियते। इत्युक्ते एकहोरा समयः अस्माभिः कल्पितश्चेत् क्रमशः एकहोराभ्यन्तरे कार्यस्य वर्गस्य समापनम्। आरम्भे संक्षेपेण गत दिने किं जातं किं पठितं तस्य संक्षेपरूपेण उपस्थापनं, तदनन्तरं कक्षायाः आरम्भः, तदनन्तरं 10 निमेषो वा 20 निमेषपर्यन्तं यस्य कस्यापि संशय निवृत्तिः अस्माभिः करणीयं चेत् तदर्थम् अवसरः। एतादृशरीत्या दैनन्दिनी समयसारिणी अस्माभिः निर्माय सर्वत्र प्रसार्यते, सर्वेषां कृते दीयते। 4 इत्युक्तं 4 एव आरम्भः भवतु। यः कोऽपि जायिनिङ्ग् न भवति चेत् अग्रे आगच्छतु, चिन्ता नास्ति। किन्तु एवम् अस्माभिः समयानुसारम् अस्माकं ज्योतिषविषयेपि बहवः सन्ति, अध्यापकाः सन्ति। ज्योतिषे अपि अस्माभिः प्रकल्पः इदानीं निश्चितः अस्ति, आरम्भोऽपि जातः। तस्मात् विभिन्नशास्त्रेषु अस्माभिः योजना अस्माभिः परिकल्पिता वर्तते। अस्माकं सीताराम वैदिक महाविद्यालयः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य स्तरे चिन्तयति चेत् अस्माकं तु महाविद्यालयः तादृशरीत्या बहुविध सौकर्यं कल्पयितुम् अस्माभिः न शक्यते। तथापि अन्तर्जालमाध्यमेन वा अन्य कक्षादिकं तत्र ग्रामे प्रतिपदं गत्वा जनपदं गत्वा तत्र अस्माभिः चालयितुं शक्यते। तदपि अग्रे अस्माभिः चिन्तयामः। अहं वस्तुतः अद्य मम कृते अपि सौभाग्यस्य दिनमस्ति। इत्युक्ते प्रातः मया दृष्टं छायाचित्रादिकं सर्वं मया अवलोकितं, हवनादिकं जातं। तस्मात् पुण्यः जातः, वयं सर्वे धन्याः। अस्मिन् अवसरे अहम् अधिकं न वदामि। वस्तुतः भट्टमहोदयस्य रामचन्द्रभट्टमहोदयस्य उद्बोधनेन वयं सर्वे धन्यधन्याः जाताः। पुनः अस्माकम् अध्यापकाः अपि इदानीं नूतनतया जाताः प्रविष्टाः अध्यापकाः, अन्येपि ज्येष्ठाः तत्र प्राध्यापकाः सन्ति। सर्वेषां सहयोगेन महाविद्यालयस्य उत्तरोत्तर प्रोन्नतिः, उत्तरोत्तरगतिः, प्रगतिः अवश्यं भविष्यति इति दृढमहं विश्वसिमि। सर्वान् अहम् एकवारं अभिनन्दे। पुनश्च कार्यक्रमस्य संयोजनं क्रमशः इत्युक्ते सर्वत्र टैम् टेबल् अनुसारम् अस्माभिः करणीयम्। इदानीम् आरम्भे मया दृष्टं 50 जनाः अत्र अन्तर्जालमाध्यमेन प्रविष्टाः। इदानीं दृश्यते 30 जनाः। इत्युक्ते इदानीं कालः तादृशः, कस्यापि पार्श्वे अधिक समयः नास्ति। तद् अस्माकं बुद्धौ सर्वमस्ति, किन्तु अद्य आरम्भः इति कृत्वा अस्माभिः सार्धैकहोरा अस्माभिः उद्घाटनसत्रस्य कृते अस्माभिः परिकल्पितः। चिन्ता नास्ति, अग्रे समये एव आरम्भः भविष्यति, समापनमपि
निर्धारितसमये समापनमपि भविष्यति। तावदाभ्यन्तरे चर्चायाः संशयस्य दूरीकरणार्थं प्रवचनस्य उपोद्घातस्य कृते क्रमशः अस्माभिः व्यवस्था कल्प्यते। तदर्थम् अध्यापकाः सर्वे समर्थाः सन्ति। पुनरेकवारम् अहं सर्वेषां कृते संस्कृतसप्ताह उत्सवस्य शुभाशयान् निवेदयामि। मम कृते अयम् अवसरः लब्धः, तदर्थम् अहं सर्वेषां कृते धन्यवादम् अपि उक्त्वा विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। अध्यक्ष महोदयेभ्यः प्रोफेसर एस सुब्रह्मण्यम शर्मा महोदयेभ्यः अहं सप्रणति सकार्तज्ञं धन्यवादान् वितनोमि। तेषां यद् निर्देशनमासीत् समयस्य परिपालनं कर्तव्यमिति अस्माभिः अवश्यं क्रियते। पुनश्च अस्माभिः संस्कृतसप्ताहः किमर्थम् आचर्यते, तस्य मुख्यम् उद्देश्यं किमिति, समाजपरिवर्तनमेव इति तदपि अस्माभिः मनसि निधाय कार्यं क्रियते, प्रयत्नश्च विधीयते। अतः एतेषाम् अध्यक्षमहोदयानां पुनश्च प्राचार्यमहोदयानाम् एव प्रयत्नेन अयं महाविद्यालयः उन्नतिपथम् आरूढमानो वर्तते। पुनरपि तेषां चरणाब्जयोः प्रणतिततिं विनिवेद्य अहम् अग्रे उपस्थितानां समेषां धन्यवादं विदधातुम् अस्य महाविद्यालयस्य प्राचार्यवर्यान् उपप्राचार्यवर्यान् सरलहृदयान् वेदान्तविभागस्य आचार्यान् डॉक्टर राजेश्वर द्विवेदी महाभागान् अहं प्रार्थये समेषां धन्यवादज्ञापनार्थम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। अत्र उद्घाटन सत्रेऽस्मिन् अस्माकं मध्ये वेद विज्ञान शोध संस्थानस्य अध्यक्षपादाः नानाविध शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः सर्वतंत्र प्रवर्तकाः प्रोफेसर रामचंद्र भट्ट पोर्तमने महाशयाः अस्माकं निवेदनं स्वीकृत्य अत्र समुपस्थिताः सन्ति। तेषाम् उपस्थितिः अस्माकं कृते प्रेरणादायिका भवति। अत्र स्वकीय वैदुष्यपूर्ण उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृहीतवन्तः। अतः तेभ्यः प्रणतिपुरःसरम् आदमर्ण्यं ज्ञापयामि। एवं अत्र अस्माकं महाविद्यालयस्य अध्यक्षपादाः उपस्थिताः सन्ति। ते सर्वदा अस्मान् विभिन्न कार्येषु महाविद्यालयस्य विकासाय प्रेरयन्ति। अद्यापि स्वकीय उद्बोधनेन अस्मान् प्रेरितवन्तः, उत्साहितवन्तः। अतः इमे महाभागाः धन्यवादैः प्रणामाञ्जलिभिश्च विभूष्यन्ते। एवं हमारे बीच हमारे महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य जी उपस्थित हैं, जो पाली एवं बौद्ध विद्या के प्रकांड विद्वान हैं और जिनकी दृष्टि सर्वदा शास्त्रों के एवं संस्कृत के विकास के लिए रहती है और हम लोगों को उसी तरह निर्देश देते रहते हैं। और इस उद्घाटन के अवसर पर उनके उद्बोधन के लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। इस उद्घाटन के अवसर पर इस संस्कृत सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत जो 2 प्रकल्प है, जो हमारे चेयरमैन सर के द्वारा ही हम लोगों को प्रेरित किया गया था, और
इसके इस दोनों प्रकल्पों का परिचय हमारे बीच उपस्थित श्री सुमंत पात्र जी और डॉक्टर शांति घोष जी ने बहुत अच्छी तरह से उपस्थापित किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आज सुबह से जो एक अनुष्ठान चल रहा था पूजा और शिव अभिषेक का, उसमें हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर कौशिक मालाकार जी एवं डॉक्टर शांतनु चक्रवर्ती जी बहुत दिनों से लगे हुए थे और उन्हीं के कारण आज बहुत भव्य एक पूजा और अनुष्ठान हुआ और भव्य उद्घाटन हुआ। और उनके साथ साथ बाकी जितने भी छात्र और यहाँ के कर्मचारीगण भी इसमें सहयोग दिए हैं, उन सभी को मैं एक तंत्रेण धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। महाविद्यालयस्य उपप्राचार्याणां कृतेपि धन्यवादाः वितीर्यन्ते। जैसे कि यह महाविद्यालय एक परिवार के रूप में कार्य करता है, जिसके लिए इस महाविद्यालय के पूज्य प्राचार्य सर की मुख्य भूमिका रहती है, उसी प्रकार हम लोग को मार्गदर्शन करने में उपप्राचार्य सर डॉक्टर राजेश्वर द्विवेदी सर का भी योगदान रहता है। हम यद्यपि परिवार से दूर हैं, इस महाविद्यालय में इस प्रकार का माहौल सर ने बनाया है कि हमें कभी नहीं लगता है हम परिवार से दूर हैं। इसलिए पुनः पुनः मैं सर के चरण में अपना प्रणाम निवेदन करता हूं और सर एवं अध्यक्ष सर के आज्ञा से शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन हो, इसलिए मैं अध्यक्ष सर से अनुमति चाहता हूं। अस्तु। ॐ सर्वे आवाहन्तो सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अस्तु। पुनर्दर्शनाय प्रणामः।